सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया, ये ट्रेन बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? जो आपको अधिकार मिले थे वो कहां से मिलेंगे? ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले को हवाई जहाज पे बैठा देंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, आज आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती इस महंगाई में। बताओ महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? पेट्रोल की कीमत 100 के लगभग हो गई कि नहीं हो गई 100 के पार? जो रास्ता अपनाया है सरकार ने वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं है ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर, हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी ऑलरेडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जहाँ किसान की खुशहाली हो, यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए। बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं। मुझे याद है वो समय जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे, उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न रहे उसके लिए अगर अलग से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया पैसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। जब बिजली को लेकर के जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? बताओ, ये बिजली का बिल आ रहा है तो करंट लग रहा है। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। बताओ अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रख पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूँ। हमारे नौजवानों की ऊर्जा में देख रहा हूँ। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं, और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं,
दे रहा है ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, परिवर्तन होकर के रहेगा। और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। कहीं भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं, इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं, जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के किसानों का और किसानों को बधाई देता हूँ और अपने नौजवानों का धन्यवाद देता हूँ। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। इस ऐतिहासिक सभा में मैं देख रहा हूँ लोग आखिरी तक है, रोड अभी भी भरी है। ये ऐलान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी और अगर उधर से खदेड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। इसलिए मदद करना आने वाले समय में, क्योंकि बदलाव से ही, परिवर्तन से ही खुशहाली आएगी। इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हटा देना, यही निवेदन अपील करने आया हूँ। मैं जैन जी को बहुत बधाई देता हूँ, पार्टी के इनके सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह जी की, अजीत सिंह जी की जो विरासत है उसको बचा करके आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। बताओ विरासत की लाज रखोगे कि नहीं रखोगे? इसलिए गठबंधन है दल का जरूर, लेकिन दो नौजवानों के साथ आने के साथ साथ चौधरी साहब की जो विरासत है किसानों की, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे कार्यक्रम कभी कभी होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उसका संदेश दूर तक जाता है। अगर आज यहाँ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है तो उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक संदेश क्या है? अगर बुंदेलखंड की जनता ने ऐलान किया था प्रचंड बहुमत देने का, तो यहाँ भी लग रहा है कि ऐतिहासिक बदलाव होकर के रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।